हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण कुमार, लेक्चरर इन फिजिक्स जीपीसी सिरोही। यह वीडियो टीटीसी एंड एलआरडीसी के सहयोग से बनाया जा रहा है और आज अप्लाइड फिजिक्स में हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स से पहले अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वो कहलाती हैं भौतिक राशियां। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन किस तरह से इसको दे सकते हैं, तो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी measured are called physical quantities। ठीक है, तो वे राशियां जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे द्रव्यमान है, मास, वॉल्यूम, एरिया। इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनको अपन रूटीन लाइफ में काम में लेते हैं। ठीक है, तो मास को अपन नाप सकते हैं, जैसे मेरा द्रव्यमान 67 किलोग्राम है। वॉल्यूम को अपन चेक कर सकते हैं और इसी तरह एरिया को भी अपन माप सकते हैं। तो वो कहलाती हैं सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद में मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे मेजरमेंट की क्या होती है। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ comparison of a physical quantity with standard magnitude of the same physical quantity। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है मेजरमेंट की। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, उसको क्या करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी का अपन मेजरमेंट कर रहे हैं उसके साथ उसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट अपन करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मेरे को यहां से लेकर और यहां तक इसकी लंबाई को ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने ये डस्टर को क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो इससे इसकी क्या करूंगा, इसके लेंथ के साथ इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो जैसे मैंने यहां से यहां रखते हुए इसको क्या करूंगा, ऊपर की तरफ चलूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहां से यहां तक चला तो मेरे को चलने में लगे 12 डस्टर। कितना, 12 डस्टर। ठीक है, तो ये इसकी हो गई लंबाई। ठीक है, तो लंबाई इसको कवर करने में कितने लगे, 12 डस्टर। तो ये 12 डस्टर, जो डस्टर अपन ने लिया है वो हो गया स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसकी लंबाई के साथ, इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको कंपेयर किया तो अपने को 12 डस्टर टोटल अपने को चले। तो ये वाला जो डस्टर है, ठीक है, दो स्टैंडर्ड जो अपन ने डिसाइड कर लिया है, ये कहलाती है यूनिट्स। ठीक है, तो दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन किसी भी भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी, ये अपने पास आ गई एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लंबाई। ठीक है, लंबाई के साथ एक क्या आया, एक न्यूमेरिक नंबर आया। उसके साथ में एक जिसको अपन स्टैंडर्ड बोला और उसी स्टैंडर्ड को अपन ने क्या बोल दिया है, यूनिट्स बोल दिया है। इस स्टैंडर्ड को क्या बोला है, यूनिट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी वो लिखी जाती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं P से। ठीक है, तो उसके साथ क्या है, एक नंबर आ गया। जैसे उस नंबर को मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर आया 12, उस 12 को मैंने, ये क्या है, नंबर है, इस नंबर,
और उसके साथ क्या होती है, यूनिट, क्या होती है, यूनिट होती है। तो इसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है NU की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे अपन रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में अपन इसका यूज करते हैं, जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो जैसे सब्जी खरीदनी है तो अपन बोलते हैं 2 किलो सब्जी, ठीक है। तो वो 2 क्या हो गए, नंबर हो गया, और किलो क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। जैसे मेरा मास 67 किलोग्राम जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो वो 67 किलो क्या हो गया, नंबर हो गया, 67 नंबर हो गया, और जो किलोग्राम है वो क्या हो गया, यूनिट हो गई। और जो मापा मैंने, क्या मापा, मास मापा, द्रव्यमान नापा, तो वो क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्या करूं, एक कांस्टेंट मान लूं, ठीक है भाई, यहां पर जो यूनिट होगी वो इसी फिजिकल क्वांटिटी की होगी। तो इसको अगर मैं यूनिट मान लूं तो क्या होगा, U अपॉन N, 1 अपॉन N, ठीक है। तो मतलब यूनिट है वो नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी यूनिट होगी, ठीक है, उसमें उतने कम क्या होंगे, नंबर होंगे। समझ में आ गई बात। जैसे जैसे अपन लिखते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो इसमें इसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। अब सेंटीमीटर यूनिट है, मीटर भी क्या है, एक यूनिट है, जो कि अपन देखते हैं लेंथ की यूनिट है, लंबाई की यूनिट है। तो इस सेंटीमीटर के साथ क्या है, 100 है, इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये 100 नंबर, ये 100 100 है, ये ज्यादा है, तो छोटी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो लंबाई की मीटर और सेंटीमीटर को अगर कंपेयर करें और जिसके साथ नंबर ज्यादा है तो वो यूनिट क्या होगी, छोटी यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि छोटी यूनिट कैसी है। इस तरह जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 की पावर 19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। अब इसके अंदर कौन सी यूनिट छोटी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जूल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस 10 की पावर 19 को इधर ले आएंगे तो 10 की पावर +19 हो जाएंगे, ठीक है। तो +19 होगा तो इसके साथ नंबर ज्यादा आ गया, तो इसके साथ जो वाली जो यूनिट है वो क्या होगी, छोटी यूनिट हो गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई, सबसे छोटी यूनिट हो गई, जूल बड़ी यूनिट हो गई। तो इस तरह से अपन यूनिट की हेल्प से देख सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी यूनिट है, नंबर के साथ यूज करते हुए, ठीक है। तो ये सब उसके बाद में है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी तक अपने 3 यूनिट्स के सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे पहला है CGS, दूसरा MKS, तीसरा FPS, ठीक है। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है अपने पास, CGS, MKS और FPS, ठीक है। तो इस C का मीनिंग अपने को पता है, सेंटीमीटर, इस G का मतलब ग्राम, और इस S का मतलब सेकंड, इस M का मतलब मीटर, और इसका किलोग्राम, और इसका सेकंड। इस FPS में F को फुट, पाउंड, और इसको सेकंड। अब देखो भाई, जो पहले वाला है C, M और F, ये सारी की सारी लंबाई की यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर और फुट। दूसरा जो G है, ये है द्रव्यमान, मास मतलब ग्राम में, या उसको किलोग्राम में, या उसको पाउंड में, ठीक है। तीसरा है S, ये सेकंड। ये सब में तीनों में सेम है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, और इसमें भी सेकंड है, ठीक है। तो ये वाला जो CGS यूनिट है, इसको गॉसियन यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश काल से ये चली आ रही थी, तो इसको ब्रिटिश यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, CGS, MKS और FPS। इन सबको अपने देख लिया कि CGS क्या होता है, MKS क्या होता है और FPS क्या होता है, ठीक है। यूनिट्स, तो यूनिट्स 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट है वो है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल या बेस यूनिट,
ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक। उसके सेकंड है डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो अब अपन देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो दो यूनिट which are independent of other units are called fundamental unit। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो वो मात्रक जो कि किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं या बेस यूनिट कहलाती हैं। तो ऐसे कौन से मात्रक हैं जो अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं? तो वो अपने पास हैं सात प्रकार के हैं वो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जैसे द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, केजी। दूसरा है लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर। तीसरा है टाइम, समय, सेकंड। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत धारा। और इसका मात्रक होता है एम्पियर। और पांचवा है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका मात्रक होता है मोल। और छठा है टेम्परेचर। इसका मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को के से डिनोट करते हैं। और सातवां है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इसको CD से, कैंडेला से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। टेम्परेचर मतलब ताप। और लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? 7 मात्रक हैं। मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लंबाई लेंथ का मात्रक मीटर। टाइम समय का मात्रक सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक पदार्थ की मात्रा मतलब मोल। और टेम्परेचर मतलब ताप का मात्रक केल्विन। और लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास क्या हो गए? 7 मात्रक हो गए। ठीक है, उसके बाद में 2 मात्रक और होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स? 2 होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं? पहले है तलीय कोण, प्लेन एंगल। तलीय कोण, और इसका मात्रक होता है रेडियन। और इसको स्मॉल RAD लिखते हैं, रेडियन को। रेडियन
और उसके बाद में होता है सॉलिड एंगल। ठोस कोण, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गई। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन ने बोला किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम है वो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसी तरह मीटर, मीटर भी क्या है, एक अपना खुद का एक है, लेंथ का मात्रक मीटर। ठीक है, तो ये भी किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट का जो किलोग्राम है, मीटर है और जो सेकंड है, ठीक है, एमकेएस यूनिट का जो किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, वो सारे के सारे किस में हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, और ये आजकल प्रचलित मात्रक पद्धति है जो अपन ने काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में है डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट पर निर्भर करते हैं। क्या, किस पर निर्भर करते हैं, बेस यूनिट पर। क्या इसके डिराइव्ड यूनिट है वो मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर डिराइव्ड यूनिट की मुझे डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिखेंगे कि दोज यूनिट्स which can derived from बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट से या मूल मात्रकों से बनाए जा रहे हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। अब इसके एग्जांपल कैसे, जैसे एरिया है, एरिया फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो एरिया क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का मात्रक अपने को पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर स्क्वायर, देखो मीटर, मीटर कहां पर है, यहां पर है, लेंथ m। ठीक है, तो ये मीटर इंटू मीटर मिलके क्या बना है, मीटर स्क्वायर बना है। तो ये किससे मिला है, मूल मात्रकों से मिला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रकों से बने होते हैं। आगे अपन चलते हैं, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम भी क्या है, लेंथ मीटर, ये मूल मात्रक है, और इस मूल मात्रक से 3 मीटर मिला के, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इससे मिल गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एक वॉल्यूम का एक अलग ही मात्रक अपने को मिल गया, और इसको बोल दिया अपने डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह बहुत सारे और भी मात्रक हैं, ठीक है, जो कि मूल मात्रकों से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, अब अगला अपना है प्रीफिक्सेज। प्रीफिक्सेज क्या होते हैं, जैसे अपने पास कई बार अपन देखते हैं कि इस तरह से कुछ लिखी हुई वैल्यू अपने को दिखती है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो मीटर तो अपने को क्या है, मीटर अपने को पता है, लेंथ की क्या है, एक यूनिट है, और ये के, ये क्या है, के। तो ठीक है, तो इस के को बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स इसकी क्या होता है, एक फैक्टर होता है ये 10 के बेस में। ठीक है, तो 10, जैसे के यहाँ के है 10 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फिक्सेस अपने पास होते हैं, वो अपन देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो कि यूनिट से पहले यूज किए जाते हैं। क्या, यूनिट से पहले यूज किए जाते हैं। तो अपन कुछ लिखेंगे प्रीफिक्सेस और उनको याद करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन लिखेंगे फैक्टर, कौन से फैक्टर, उसके बाद में उसको नाम, उसका क्या नाम होता है और उसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 को लिखा जाता है डेका। ठीक है, डी। 10 की पावर 2 हेक्टो, हेक्टो, इसको लिखा जाता है स्मॉल h से। 10 की पावर 6 ये होगा मेगा, इसको कैपिटल M से। 10 की पावर 9 गीगा, इसको कैपिटल G से। और 10 की पावर 12 ये हो गया टेरा,
क्या टेरा, इसको कैपिटल टी से, और 10 की पावर 15 ये होता है पेटा, पेटा, और इसको लिखा जाता है कैपिटल पी से। ठीक है, तो 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, और 10 की पावर 12 टेरा, और 10 की पावर 15 पेटा। एक यहाँ रहेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इसको लिखा जाता है किलो से, या किलो से, और इसको स्मॉल के से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये फैक्टर्स अपने पास 10 की बेस पर लगे हुए। ठीक है, तो ये है प्रीफिक्सेस, तो सीधा उसको अपन लिख सकते हैं, जैसे 10 की पावर 3 आया अपने पास तो उसको के लिख दिया, किलो लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर 9 आया तो उसको अपन ने जी लिख दिया, तो जी का ऑटोमेटिक अपन समझ जाएंगे कि वो क्या है, गीगा है, और 10 की पावर वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसी तरह और भी है, जैसे 10 की पावर -1 इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं डेसी, बोलेंगे डेसी, और इसका सिंबल है डी। 10 की पावर -2 है, इसको बोलते हैं सेंटी। ठीक है, इसको लिखेंगे स्मॉल सी से। 10 की पावर -3 ये होता है मिली, मिली, और इसको लिखेंगे स्मॉल एम से। ठीक है, इसी तरह है 10 की पावर -6 ये होता है माइक्रो, माइक्रो, और इसको लिखते हैं म्यू। 10 की पावर -9 ठीक है, तो ये होता है नैनो, इसको स्मॉल एन से, और 10 की पावर -12 ठीक है, ये होता है पिको, इसको लिखते हैं पी से, स्मॉल पी से, और उसके बाद में और 10 की पावर -15 फेमटो। ठीक है, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनका अपन यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो ये अपने को याद करने हैं सब, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर -15 तक। ठीक है, उसका कौन सा फैक्टर है, उसका नाम क्या है, और उसका सिंबल क्या है।